रोज़ा रसूल में चले गए और इस्तिखारा हुआ, वज़ीर आज़म का नाम नहीं आया लेकिन आपका नाम आ जाता है, वो क्या वाक़या था? वो बड़ा दिलचस्प और हैरतअंगेज़ वाक़या था। अच्छा हुआ आपने बात का रुख भी बदल दिया, मैं वरना फिर आप मेरे आंसू ही देखते। हालांकि मैं कभी रोता नहीं हूँ, आपने कभी मुझे देखा नहीं होगा, दुआओं में तो देखा होगा रोते हुए, लेकिन इस तरह ये आपने मुझे पहली बार बुलाया है, इसका मैं बदलाव से लूँगा। वो ये हुआ कि हम लोग 3 मुल्कों के दौरों पे निकले थे। एक था यमन और एक था ईरान और एक सऊदी अरब। शौकत साहब की क़यादत में हम गए थे ना, यमन, चाइना और सऊदी अरब। चाइना में हम गए थे उस हवाले से जो जहाँ पे मुसलमान हैं जिस सूबे में, और शौकत साहब ने बात भी की थी, ऐसी बात नहीं कि उन्होंने नहीं की थी बात। उसके बाद हम लोग यमन आए। यमन में यमन की कौमी असम्बली के स्पीकर, वहाँ की कौमी असम्बली के स्पीकर से हमारी अलग मुलाकात हुई। तो शौकत साहब ने तारुफ़ कराया कि ये हमारे नात, क्योंकि उनकी असम्बली में पहले नात पढ़ी जाती थी, हमारे यहाँ तो बाद में रूल आया, यानी शौकत साहब के ज़माने में नात नहीं पढ़ी जाती थी असम्बली में, जो मेरे ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब के ज़माने में हुआ ऐसा। तो इन्होंने कहा कि हमारी नात पढ़ती, तो हमारी तो कौमी असम्बली में पढ़ी जाती है नात, उन्होंने कहा कौमी असम्बली के स्पीकर ने, मैं ज़रा सुनाओ। तो मैंने उनको क़सीदे बुर्दा शरीफ के चंद अशार सुनाए, क्योंकि इमाम शेख शरफुद्दीन अल बुसैरी का ताल्लुक़ यमन से रहा, तो वहाँ बड़ी इज़्ज़त करते हैं उनकी। तो मैंने जब ये अशार सुनाए तो उन्होंने की जेब में, ये लोग अपने साथ खंजर लेकर चलते, इनका निशान है, उन्होंने अपना खंजर निकाला, चांदी का खंजर था क्योंकि सोना हराम है, चांदी का खंजर निकाला, उसका बयान दी और ये मुझे पेश किया हमारी तरफ से। फिर मैंने आकर वो यूसुफ रज़ा गिलानी की तरह अपने घर नहीं ले गया, मैंने कौमी ख़जाने में जमा करा दिया था। तो वो मुझे उन्होंने खंजर दिया। वहाँ से हम लोग सीधा सऊदी अरब गए। रियाद में हमारी मुलाकात थी अल मलिक अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़, जो पहले क्राउन प्रिंस थे, फिर बाद में बादशाह बने। उनके शौकत अली साहब से बहुत गहरे ताल्लुकात थे, वैसे ही दोस्ती थी उनकी। तो हमें उनकी फार्म हाउस पे ले गए। फार्म हाउस पे कोई नहीं जा सकता, फार्म हाउस पे ले गए। फार्म हाउस पे दूर दूर कुर्सियाँ लगी होती हैं, बहुत दूर, तो बादशाह दूर बैठा हुआ इधर। शौकत अली साहब उनसे मुल्क के लिए बात कर रहे थे और हम लोग सुन भी नहीं पा रहे थे, सारे हम बैठे। मेरे साथ शेरपाव साहब थे, आफ्ताब शेरपाव थे, खुसरो बख्तियार थे, मखदूम खुसरो बख्तियार, उसके बाद शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब थे, तो मैं भी था। तो हम बैठे हुए थे, तो अब मैं ज़रा बोरियत यूँ महसूस करने लगा कि खजूर खाए जा रहे हैं और कहवा पी जा रहे हैं, बात ही नहीं हो रही। तो मैं एकदम खड़ा हो गया। बहरुल्ला हज़ारवी साहब मरूम अगर आज जिंदा होते तो वो आपको गवाही देते इस बात की। मैंने कहा बादशाह सलामत, तो वहाँ पर एकदम खामोशी तारी हो गई। तो उन्होंने कहा मतलब मलिक अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ कौन है? तो शौकत अजीज़ ने बहरुल्ला हज़ारवी साहब के ज़रिए बताया कि ये हमारे वज़ीर हैं। तो एक तो उनको छोटा सा वज़ीर देखकर बड़ा वो हुआ, और मैं उस वक्त क्लीन शेव, हल्की सी दाढ़ी थी, इतनी दाढ़ी नहीं थी। तो उन्होंने कहा, इन्हें बुलाया, तो मुझे करीब आया, तो एक ख़ास फासले पे खड़ा हुआ। तो फिर मेरे साथ अरबी ट्रांसलेटर तर्जुमान खड़ा हुआ। तो मैंने कहा जी मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि हमने आपका दरबार देखा, आपको दुआएं देते हैं, हमने आपको देखा, हमें बड़ी खुशी हुई। हमने रियाद में घूमे फिरे, हम शहज़ादा वलीद बिन तलाल के पास गए, हमें बड़ा अच्छा लगा। हम शहज़ादा सुल्तान से मिले। शहज़ादा सुल्तान ने बाय द वे बता दूं आपको कि वो मुझसे इतना मुतासिर हुए थे मेरी बातों से, वो रसूलुल्लाह के बड़े आशिक़ थे और उनसे मैं यही बातें करता रहा। तो उन्होंने मुझे अपने हाथों से मंदी जो होती है उसमें आँख जो बकरे की होती है वो यूँ करके और मुझे वो खिलाई थी। तो फिर शौकत जी ने कहा था खा ले भाई, ये बहुत मोहब्बत से खिलाते हैं। मैं निगल गया था चर्बी, मुझे पता भी नहीं, अगर मैं चबाता तो शायद उल्टी हो जाती, मैं निगल गया था। बड़े प्यारे आदमी थे, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे। तो मुझे जनाब मलिक अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा कि क्या चाहते हो तुम? मैंने कहा जी बादशाह के दरबार में आएँ और खाली चले जाएँ, ये तो हो नहीं सकता। तो हमारी तो 2 ख्वाहिशें हैं। तो कहने लगे भाई क्या चाहिए इसको, दो जो भी चाहिए इसको। वही समझ रहे थे कि मैं कोई दुनियावी चीज़ मांग रहा हूँ। तो मैंने कहा मुझे जी अब जब चाहिए तो फिर अब मैं आपसे लूँगा। एक तो मुझे खाने काबा के अंदर जाना है, मुझे देखना है खाने काबा अंदर से, और नमाज़ पढ़नी है वहाँ अंदर, और मुझे जो है रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जाना है। तो पहली बात तो उन्होंने फ़ौरन ही कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई कि किसी ने आकर ये मांगा, लेकिन बेटा बात यह है, अब उन्होंने अभी कहकर मुखातिब किया, बल्कि अम कहकर, मैंने उनको अम कहा, चचा कहा, तो उन्होंने मुझे अभी कहकर मुखातिब किया, मतलब बेटा कहकर मुखातिब, अभी नहीं बेटा कहकर मुखातिब किया। और कहने कि बात यह है कि आप खाने काबा में तो नहीं जा सकते क्योंकि हज का मौका है, और हज के मौके पर हम लोगों के दिल को छेद नहीं सकते। ये उनके जुमले, छेद लफ्ज़ अरबी में उन्होंने कहा छेद नहीं सकते कि इधर तवाफ़ हो रहा हो और इधर कुछ ख़ास लोग खाने काबा के अंदर जा रहे हैं। हाँ, हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम इस्तिखारा करवा के आपका ये बता दें कि आप रोज़े रसूल के अंदर जा सकते हो, क्योंकि वहाँ का हमारे निज़ाम हाथ में नहीं है। वहाँ 12 कबाइल हैं जिनके पास चाबियाँ हैं, 12 खरीद बरदार हैं, और यहाँ पर तो शेबी ख़ानदान है। तो ये आपको बाद में कभी आप आएँ तो ले जाएगा, शेबी ख़ानदान को मैं कह दूँगा, वो भी ख़ुद अपनी मर्ज़ी से लेकर जाते हैं, हम नहीं यहाँ पर इसमें, ये उनकी जुमले थे इन्वॉल्व होते। तो ऐसे ही हुआ, उन्होंने इस्तिखारा कराया, प्राइम मिनिस्टर के नाम का इस्तिखारा हुआ।
तो वो इस्तिखारा नहीं में आया। तो मैं शौकत साहब के कमरे में गया, मैंने उनसे कहा, 2 दिन हम चूँकि वहीं रुके हुए थे, तो मैं कमरे में गया। सेकंड डे उन्होंने बताया भाई हम नहीं जा सकते यार, ना खाने काबा तो जा नहीं सकते और रोज़े रसूल भी नहीं जा सकते, बस सिर्फ जाएंगे, हाजिर देंगे और आ जाएंगे। जैसे कि लोग वहाँ बाहर ग्रीन जालियों के बाहर बैठते हैं, लाल कालीन जहाँ पर है। तो मैंने कहा कि नहीं, आप एक काम करें। मैं ज़िद्दी था ना थोड़ा उनसे, और उनसे प्यार करता था, जैसे इमरान खान के साथ मेरे ज़िद है और प्यार है, दोनों रिश्ते हैं। मैं इमरान खान से ज़िद करता हूँ ना किसी चीज़ की, तो वो ज़िद पूरी करता है। तो मैंने कहा आप एक काम करें, आप मेरे नाम का इस्तिखारा करें। कहले मैं तुम्हारे नाम का क्यों कराऊँ इस्तिखारा? मैंने कहा बस कराएं, मैं करा के देखें, मुझे ये तो पता चल जाए मैं गंदा आदमी हूँ अच्छा आदमी हूँ, तो पता चल जाए। उन्होंने इस्तिखारा कराया। इस्तिखारे में कोई हमें 2 दिन लगे, और चूँकि हम वहीं पर थे, उसके बाद में जद्दा आना था। हम जद्दा जब आए हैं उम्रा करने के लिए, और जद्दा हमने बड़ा शानदार उम्रा किया। हमें उन्होंने अपनी पूरी हिफाजत में लेकर आया, क्योंकि रश बहुत था, बहुत रश था। अब हमने हजर अस्वद भी एक दफ़ा चूम लिया था हमने। उसके बाद जब हम लोग वापस आए सफ़ा महल में, जब हमने अदायगी की है, यानी जब हम नफिल की अदायगी कर रहे थे, तो उस वक्त हमें इत्तला मिली कि आप मदीना पहुंच जाएं। आपके आमिर कौन है? आमिर। तो उनको बताया आमिर है हमारे। कह रहे आमिर के साथ जितने लोग हैं सब आ जाएं। तो क्या आपका नाम? मेरा नाम इस्तिखारे में आ गया था। तो हम लोग वहाँ गए, और जब मदीना लैंड किया है, आज भी मुझे वो जब याद आता है तो आँखें अशबार हो जाती हैं। तो जब जहाज़ तैयारा लैंड किया है मदीनतुन्नबी एयरपोर्ट पर, तो बस मैं यही पढ़ रहा था, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। तो बस ये उतरे हैं, हम उतरे तो पूरा पर्पल कारपेट बिछाया गया है। पर्पल कारपेट बिछता है बड़ा ख़ास लोगों के लिए, वो बिछाया गया। और पर्पल कारपेट पर चलते हुए हम पहले VIP लाउंज में गए, और VIP लाउंज में हम बिठाया, खजूर और कहवा पिला के हमें कब चले। हम लोग गए तो नमाज जुमा होने वाली थी। नमाज जुमा हमने पढ़ी, बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे इमाम है शेख हुज़ैफ़ी, उनकी इमामत में हमने नमाज़ पढ़ी थी। शेख हुज़ैफ़ी साहब की तिलावत थी। शेख हुज़ैफ़ी साहब हमसे मिले भी आकर, और बड़े सादा इमाम हैं, बाहर खड़े हो जाते हैं, जो भी उनको लिफ्ट दे देता है वो घर चले आते हैं। तो उन्होंने हमसे मिले। उसके बाद फिर उन्होंने ये कहा कि अब आप यहाँ तशरीफ़ रखिए। मैं आपको 2 सादतें बताऊँगा, एक मैं आपको बता नहीं सका था पहले भी कभी, आप बताता हूँ मैं आपको। तो उसके बाद ये हुआ कि हम जब थोड़ी देर बैठे रहे तो फिर आवाज़ आई आमिर। तो मुझे बुला के गए, तो एक जिस कुंडी के पास लेकर गए, वहाँ लिखा था हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतहु लिकुल्ली हौलिम मिनल अहवाली मुक़्तहिमी। वो हबीब ऐसे कि जिनसे है शफ़ाअत की उम्मीद। तो हम उसने कहा कि देखो तुम शफ़ी बन के जा रहे, तुम्हारे लिए शफ़ी मौजूद है और तुम्हारी शफ़ाअत करेंगे। तो तुम शफ़ी के पास जा रहे हो और तुम्हारा नाम आया है, तो हमारा ईमान अक़ीदा ये है कि तुम्हें बख्श दिया। अब मगर गुनाह से बचना, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें बख्श दिया गया तो तुम गुनाह करते रहो। ये पूरा लेक्चर दिया उसने। और फिर उसके बाद करीब बरदार आए, उन्होंने चाबी खोली, और मुझे जब जाने को कहा तो मेरी गैरत ने गवारा ये नहीं किया कि मैं बहैसियत एक वफ़द के शरीक के मैं चला जाऊँ। मैंने वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट की कि आपको पहले जाना चाहिए। तो वो मुझे देखा उन्होंने बड़े प्यार से, और उनकी इज़्ज़त है, मुल्क का वज़ीर जो भी हो उस कुर्सी पर। आज इमरान खान है तो इमरान खान की इज़्ज़त है, एक मकाम, एक वक़ार है। तो वो अंदर गए, और उनके पीछे पीछे मैं भी अंदर गया। हम लोग कोई बड़ाई भाई 45 मिनट या 40 मिनट अंदर रहे हैं, मुझे सही तरह याद नहीं, लेकिन 45 मिनट शायद हम रहे। और बाकी सारे लोग अगले ख़त्म होने के 6 मिनट पहले तक बाहर आ गए थे। सिर्फ मैं और शौकत साहब अंदर थे, और शौकत साहब से पहले मैं बाहर आया 2 मिनट पहले। ये एक प्रोटोकॉल होता है, हाकिम को थोड़ी देर के लिए छोड़ा जाता है, और वो ज़ाहिर है कि इससे बेहतरीन जगह कोई नहीं होती जहाँ हाकिम अपने दुख का, अपने दर्द का और हिदायत का इंतज़ार करे। तो मैं वहाँ से निकला हूँ, और मैंने वहाँ जगह जगह लोट लगाई, कपड़े अपने सारे वहाँ पर मैंने लोट लगा कर सब गर्द आलूद नहीं बल्कि महक आलूद कर लिए। तो वो मैंने किया। उसके बाद मैंने वहाँ से मिट्टी ली, और मिट्टी इजाज़त लेकर ली, और उसके अलावा मैंने तुरबत रसूल की मिट्टी ली। आज मैं जो कुछ भी बोलता हूँ तफसीर में या कुरान में, बाकी जो बकबक करता हूँ उसे छोड़ दें आप, वो बकबक का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। जब मैं रसूल का जिक्र करता हूँ, जब मैं तफसीर बयान करता हूँ, जब मैं ख़त्म नबूवत की बात करता हूँ, जब मैं नामूस रिसालत की बात करता हूँ, तो मैं मिट्टी खा के बात करता हूँ।